हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका शर्मा। वेलकम टू माय चैनल कृष्णा ड्रीम बुटीक्स। तो आज हम लेके आए हैं 4 टक्स ब्लाउज़ विद बेल्ट। ठीक है, तो आज हम किस तरीके का ब्लाउज़ सीखने वाले हैं, 4 टक्स ब्लाउज़ सीखेंगे और बेल्ट के साथ। ठीक है, तो ये जो मैंने कुछ कैलकुलेशन करके लिखी है वो आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से करनी है। देखिए, ये हमारा 4 टक्स ब्लाउज़ रहने वाला है। ठीक है, और उसमें क्या रहेगी, हमारी बेल्ट भी रहेगी। ठीक है, तो हमारा ये साइज़ जो रहेगा वो 30 रहेगा। ठीक है, 36 रहेगा ये साइज़ हमारा। तो देखिए, ये इसका फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक पार्ट है, जिसमें कि हमारी बेल्ट अटैच है और बैक पार्ट भी हमारा। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बैक पार्ट हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फ्रंट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। फ्रंट के अकॉर्डिंग मैंने नेक जो लिया 7.5 लिया और नेक शेप राउंड लिया, और बैक पार्ट के लिए मैंने नेक 9 ली है और राउंड नेक शेप राउंड ही ली है। ठीक है, हमें क्या देखना है, रेडी शोल्डर। तो रेडी शोल्डर हमें कितना रखना है, 3 रखना है। तो रेडी शोल्डर 3 के अकॉर्डिंग हम रेडी शोल्डर चार्ट देख लेते हैं और हम शोल्डर देख लेते हैं कितने हमें शोल्डर्स रखने हैं। तो यहाँ पे मैं रेडी शोल्डर चार्ट ले लेती हूँ 3 वाला। देखिए, मैंने यहाँ पे 3 रेडी शोल्डर 3 वाला चार्ट ले लिया है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि हमें रेडी शोल्डर चार्ट देखना है किस तरीके से देखना है। ठीक है, तो हमारी नेक शेप क्या है, राउंड नेक शेप है और नेक डीप कितना है फ्रंट के लिए 7.5। तो 7.5 हमारे किस में आएगा, 7 to 9 में आएगा। ठीक है, राउंड नेक शेप है, 7.5 है, तो हमें कितना मिलेगा, 2.25। ठीक है, -2.25 मिलेगा। मतलब हम फुल शोल्डर में से -2.25 लेस करना है। तो हमें यहाँ पे देखिए, मैंने लिख लिया है -2.25। अब हम बैक पार्ट के लिए भी देख लेते हैं। तो बैक पार्ट के लिए भी हमारी नेक शेप क्या है, राउंड ही है, और जो हमारा नेक डीप है वो कितना है, 9 है। ठीक है, तो 9 किस में आएगा, इसमें आएगा, जहाँ से 9 स्टार्ट हो रहा है वहाँ से 9 to 11 के बीच में 9 आएगा। ठीक है, तो हमें इसमें देख लेना है कितना हमें मिला, 2.75। तो मैंने यहाँ पर 2.75 भी लिख लिया। अब हमने क्या किया, इसे फुल शोल्डर में से लेस कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमें कितना मिला, फ्रंट पार्ट के लिए 6.1 मिला और हमें बैक पार्ट के लिए कितना मिला, 5.8 मिला। हमने इस तरीके से दोनों पार्ट के लिए अपने देख लिए हैं। ठीक है, अब मैं जो मेज़रमेंट है आपको स्क्रीन पे दे दूंगी, बॉडी मेज़रमेंट जो भी है आप वहाँ से जाकर देख लेना। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, और भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे कि हमें क्या निकालना है, चेस्ट लाइन। तो चेस्ट लाइन हम कैसे निकालेंगे वो हम देख लेते हैं। तो चेस्ट लाइन के निकालेंगे, चेस्ट अपॉन में 6 + 0.5 हम ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि हमारी दोनों नेक क्या है, डीप है, तो इसलिए हम यहाँ पे 0.5 ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 0.5 ऐड किया, हमारा कितना है, 6.5। हमारी जो वो आ गई, चेस्ट लाइन आ गई, 6.5 आ गई। अब हम चेस्ट लेंथ निकाल लेते हैं। चेस्ट लेंथ फ्रंट के लिए हमारी कैसे निकलेगी, चेस्ट + 1.5 अपॉन में 4। ठीक है, तो हमारे 1.5 ऐड क्यों किया है हमने, इसलिए ऐड किया है लूजिंग के लिए। हम फ्रंट पार्ट में लूजिंग ऐड करते हैं। नेक हमारा डीप वैसे होता है लेकिन ज़्यादा डीप नहीं होता है, और यहाँ पे डार्ट भी आता है, साइड में आर्म होल्स में डार्ट्स भी आते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लूजिंग ऐड करते हैं 1.5 इंच की। तो हमने यहाँ पे लूजिंग ऐड करी है, 4 से डिवाइड किया है, तो हमारा कितना आ गया, 9.3। ठीक है, फ्रंट पार्ट के लिए हमारी चेस्ट लेंथ आ गई 9.3। बैक पार्ट के लिए हमें सिंपली 36 को 4 से डिवाइड करके लेना है, तो हमारी बैक पार्ट के लिए आ गई 9 इंच। वेस्ट को भी हमें सिंपली 4 से डिवाइड कर लेना है, तो हमारी वेस्ट भी हमें आ गई 7.75। ठीक है, हमें बैक पार्ट में कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है, ना ही वेस्ट में कोई लूजिंग ऐड करनी है। वो यहाँ पे वो देख लेते हैं, मार्किंग देख लेते हैं कैसे मार्किंग करनी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कपड़ा ले लिया है और यहाँ पर मैं क्या कर ले रही हूँ, ऊपर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाना है। तो देखिए, मैं पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद शोल्डर का निशान लगाना है। तो यह हम क्या कर रहे हैं, बैक पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं। तो बैक पार्ट के लिए हमने शोल्डर देखा था, कितना आया था हमारा, 5.8। फुल शोल्डर में से हमने 2.75 लेस किया, 2 से डिवाइड किया, तो हमारा कितना है, 5.8 आया। तो 5.8 का क्या करेंगे, हम निशान लगाएंगे। तो हमारा जो शोल्डर हो गया वो हो गया 5.8। तो ऊपर हम क्या करेंगे, 5.8 में निशान लगाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम मेजर टेप को रखकर यहाँ पे क्या कर देंगे, 5.8 पर निशान लगा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैंने क्या लगा लिया, 5.8 पर निशान लगा लिया। अब हम क्या लगाएंगे, चेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट लाइन हमारी कितनी आई थी, 6.5। तो हम 6.5 पर चेस्ट लाइन पर निशान लगाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से मेजर टेप को रखना है हमें और 6.5 पर हमें क्या कर लेना है, निशान लगा लेना है। तो ये हमारा निशान किस चीज़ का आ गया, चेस्ट लाइन का आ गया। यहाँ से हमें चेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम यहाँ से। तो देखिए, इस तरीके से स्केल की सहायता से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक चेस्ट लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। तो ये लाइन जो होगी वो कैलो लाइन होगी, ये हमारी होगी चेस्ट लाइन होगी। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी लाइन होगी, चेस्ट लाइन होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन ड्रॉ कर लिए। चेस्ट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें अपने चेस्ट लेंथ का निशान लगाना है। तो चेस्ट लेंथ हमारी कितनी है वो हम देख लेते हैं। चेस्ट लेंथ हमने
बैक पार्ट के लिए क्या करना था, चेस्ट लेंथ हमने सिंपली 4 से डिवाइड करी थी, मतलब 36 डिवाइड बाई 4, तो हमारा कितना आया था 9 आया था। तो हम 9 इंच पे क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। बैक पार्ट में हमें सिंपली 4 से डिवाइड करना था, कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी थी, तो हमारा आया था 9। तो हमने 9 इंच पर यहाँ पर निशान लगाया और 2 इंच का मार्जिन रखा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 इंच का मार्जिन रख दिया और 9 इंच पर निशान लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने शोल्डर का निशान कितना लगाया था 5.8 का। जितना हमने शोल्डर पे ऊपर निशान लगाया उतना ही हम चेस्ट लाइन पर भी नीचे 5.8 पर एक निशान लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम 5.8 पर एक निशान लगा लेंगे चेस्ट लाइन पर। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे इंची टेप को रखना है और यहाँ पर 5.8 पर एक निशान लगा लेना। अब ये जो निशान लगाया हमने, यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने आर्म होल को शेप देंगे। तो आर्म होल को शेप देने के लिए हमें क्या करना है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। तो देखिए हम यहाँ से इसका सेंटर निकाल लेते हैं। इस तरीके से मेज़र टेप को रखेंगे और मेज़र टेप को फोल्ड करके हम यहाँ पर इसका क्या कर लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैंने इसे फोल्ड करके यहाँ पर इसका सेंटर निकाल लिया है लाइन का। तो ये हमारे इसका सेंटर आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से हमें क्या करना है, 0.75 जितना बाहर जाना है। ठीक है, तो 0.75 जितना बाहर जाएंगे, क्योंकि हमारा ये साइज़ 36 है। जब हमारा 40 प्लस होता है तो हम 1 इंच जितना बाहर जाते हैं। हमारे ये 36 है तो हम यहाँ पर 0.75 ही जाएंगे और यहाँ से हम अपने आर्म होल को क्या दे देंगे, शेप दे देंगे। तो यहाँ से मैंने अपने आर्म होल को क्या दे दिया, शेप दे दी है। देखिए इस तरीके से हमें अपने आर्म होल को यहाँ पर शेप दे लेनी है। ठीक है, देखिए तो यहाँ से मैंने अपने आर्म होल को शेप दे दी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें शोल्डर देखना है। तो रेडी शोल्डर हमें कितना रखना है, 3 इंच रखना है। उसमें 1 इंच ऐड करेंगे 4। ठीक है, हाफ इंच हमारा शोल्डर में जाएगा सिलाई में और हाफ इंच हमारा नेक में जाएगा, इसलिए हमने 1 इंच ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें शोल्डर भी मिल गया और नेक की विड्थ भी मिल गई। ठीक है, तो जो हमें शोल्डर मिला है उसका हम क्या कर देंगे, सेंटर निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें शोल्डर का सेंटर निकाल लेना। इस तरीके से मेजर टेप को रखेंगे, उसे फोल्ड करेंगे और इसका हम क्या कर लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे सेंटर निकाल लिया। ठीक है, अब सेंटर निकालने के बाद हमें यहाँ से क्या करना है, फुल लेंथ का मार्क करना है। तो फुल लेंथ हमारी कितनी है, बैक पार्ट का मार्क नहीं करेंगे, फ्रंट पार्ट का ही मार्क करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की फुल लेंथ हमारी 15 है, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, 16 आएगा। तो 16 पर हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ पर फुल लेंथ का निशान लगाते हैं 16 इंच पर। तो हम 16 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर 16 इंच पर निशान लगा लिया। अब 16 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें अपने वेस्ट का निशान लगाना है। तो वेस्ट हमारी कितनी है, 31 है। 31 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारा कितना है, 7.75। ठीक है, सिंपली हमें यहाँ पे 4 से डिवाइड करना था, हमारा कितना आ गया, 7.75 आ गया। वेस्ट में भी हम कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7.75 पर एक निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। और 1 इंच का मैं यहाँ पर टक्स के लिए ऐड कर रही हूँ और 2 इंच का मार्जिन। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए मैंने 1 इंच का ये डक्स का ऐड किया, 2 इंच का मार्जिन ऐड कर दिया। हम मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन के साथ और फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन के साथ क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये देखिए ये जो फिटिंग वाले डॉट्स हैं, मैंने फिटिंग वाले डॉट्स को निशान को मिला दिया है और मार्जिन वाले यहाँ से भी मार्जिन वाली एक लाइन क्या कर ली, ड्रॉ कर ली है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये नेक जो विड्थ मिली है हमें यहाँ से, अब हम नेक लेंथ का भी निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो नेक की लेंथ हमारी कितनी है, बैक पार्ट के लिए 9 इंच है। तो 9 इंच पर मैं एक निशान लगाऊंगी जहाँ से हमने शोल्डर का सेंटर लिया वहाँ से। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मेरे को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। अब देखिए हमें नेक की विड्थ कितनी मिली है वो हम मेज़र कर लेते हैं। नेक की हमारी विड्थ कितनी मिली है, 1.75। ठीक है, 1.75 मिली है, तो नीचे भी हम 1.75 पे एक निशान लगा लेंगे। देखिए आप नीचे से अगर नेक को अपना चौड़ा करना चाहते हैं तो हाफ इंच जितना चौड़ा कर सकते हैं, मतलब आप 2.25 जितना निशान लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्ट्रेट रखा है, तो मैं यहाँ से क्या कर लूँगी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, हमें अपने नेक को शेप दे देनी है। तो नेक हमारी नेक शेप क्या है, हमारी राउंड नेक शेप है। तो हम यहाँ पर नेक को अपनी शेप दे देंगे राउंड नेक में इस तरीके से। देखिए
यहाँ पर जो है हमारा बैक पार्ट जो है देखिए ऊपर से हम क्या करेंगे, शोल्डर से हाफ इंच जितना ना डाउन जाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमें हाफ इंच डाउन जाना है। ये हर साइज़ के लिए हमारा फिक्स है, हाफ इंच हमें डाउन जाना है। ये हम डाउन इसलिए जाते हैं क्योंकि ताकि हमारा जो शोल्डर्स हैं उठे रहते हैं। ठीक है, सिलाई के बाद भी यहाँ से लूज़ रहते हैं, वो नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम हाफ इंच डाउन जाकर जाएंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद ठीक है, ये जो पार्ट है हमारा किस में जाएगा, कटिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो हमें ये हर साइज़ के लिए हाफ इंच ही नीचे जाना है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्या हो चुकी है, बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब जो भी हमें इससे करेक्शन करनी होगी वो हम बाद में करेंगे, पहले हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेते हैं। देखिए मैं नीचे आ गई, नीचे आने के बाद हमने यहाँ से इसी के नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, जहाँ हमने बैक पार्ट ड्रॉ किया था उसी के नीचे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है इससे नीचे हम अपने फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर शोल्डर देखना है। फ्रंट पार्ट के लिए हमने शोल्डर कितना निकाला था वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया था, रेडी शोल्डर चार्ट देखने के बाद जो शोल्डर आया था हमारा वो आया था 6.1। ठीक है, हमारा क्या आया था, 6.1 आया था। तो हम 6.1 पर क्या करेंगे, शोल्डर का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो हम देखें यहाँ से 6.1 पर एक निशान लगा लेते हैं। देखिए 6.1 और यहाँ से हम क्या करेंगे, अब चेस्ट लाइन का निशान लेंगे। चेस्ट लाइन कितनी है हमारी 6.5, तो 6.5 पर हम चेस्ट लाइन का निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, जो निशान लगाया वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी ये चेस्ट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ से देखिए ये हमारी चेस्ट लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, हमने क्या किया, शोल्डर का निशान लगाया और यहाँ से चेस्ट लाइन ड्रॉ कर ली। चेस्ट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम चेस्ट लेंथ का निशान लगाएंगे। चेस्ट लेंथ हमारी कितनी है, फ्रंट पार्ट के लिए हमने कैसे ली थी, देखिए हमने क्या कहता है, चेस्ट प्लस 1.5 डिवाइड बाय 4। ठीक है, हमने 1.5 इंच की यहाँ पे लूजिंग दी थी। ठीक है, फ्रंट पार्ट के लिए तो हमारा कितना आया था, 9.3 आया था। तो 9.3 पर हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे चेस्ट लेंथ का। तो चेस्ट लेंथ का भी हमें निशान लगा लेना है 9.3 पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैं 9.3 पर एक चेस्ट लेंथ का निशान लगा लूँगी। ये देखिए मैंने 9.3 पर निशान लगा लिया। 2 इंच का मैं यहाँ पे क्या लूँगी, मार्जिन लूँगी। ठीक है, तो 2 इंच का मैंने क्या कर लिया, मार्जिन ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शोल्डर का हमने जो निशान लगाया था 6.1 पर, वही निशान हम चेस्ट लाइन पर भी 6.1 पर लगाएंगे। इस तरीके से हमें 6.1 पर चेस्ट लाइन पर भी एक निशान लगा लेना है और यहाँ से क्या कर लेना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ करी है हमने, हम उसका क्या कर लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। तो ये देखिए मेज़र टेप को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर इसका क्या कर लेंगे, हम सेंटर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से जो सेंटर आएगा वहाँ पर निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद जो सेंटर निकाला है हमने, वहाँ से हम 2.5 जितना अंदर जाएंगे। ठीक है, 2.5 जितना हम क्या करेंगे, अंदर जाएंगे। देखिए ये 2 लाइन जितना हम अंदर जाएंगे, ये जो हम अंदर गए हैं वहाँ से हम ऊपर वाले पॉइंट के साथ इसे मिला देंगे। देखिए इस तरीके से। ठीक है, ऊपर शोल्डर के साथ इसे मिला देंगे हम। इसे थोड़ा हम डाउन ही जाने देंगे लाइन को, देखिए इस तरीके से नीचे तक। अब हम यहाँ से अपने आर्म होल को क्या देंगे, शेप देंगे। तो आर्म होल को शेप देने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से 0.75 बाहर जाना है। ठीक है, अगर हमारा 40 प्लस होता तो हम कितना जाते हैं, 1 इंच जाते। ठीक है, तो मैंने ये आपको बता दिया है। ठीक है, साइज़ कुछ भी हो, मैं आपको हर साइज़ के लिए एक बताती जा रही हूँ किस तरीके से हमें मार्किंग करनी है, तो आपको वही चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, बस आपको अपना मेज़रमेंट लेना है। ठीक है, और इसी तरीके से मार्किंग करनी है। तो देखिए मैं यहाँ पर फ्रेंच कर्व की सहायता से यहाँ पे क्या कर लूँगी, अपने आर्म होल को शेप दे दूँगी। ठीक है, तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से मैं यहाँ पर अपने आर्म होल को शेप दे दूँगी। अगर आप हाथ से कंफर्टेबल हो तो आप हाथ से भी क्या कर सकते हो, शेप दे सकते हो। तो यहाँ से मैंने अपने आर्म होल को क्या दे दी, शेप दे दी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से फ्रंट पार्ट के आर्म होल की शेप ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर शोल्डर। तो देखिए हमें रेडी शोल्डर कितना रखना है, 3 रखना है, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे 4। तो 4 इंच पर हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। ठीक है, तो हम 4 इंच पर यहाँ पे इस तरीके से मेज़र टेप को रखेंगे, 4 इंच पर निशान लगाएंगे। शोल्डर का निशान लगाने पर हमें क्या है, नेक की विड्थ जो है वो ऑटोमेटिकली मिल जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो शोल्डर निकाला है उसका हम क्या कर लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से मेज़र टेप को रखना है, फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, निशान लगा लेना है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, शोल्डर का, ये शोल्डर का हमें क्या मिल गया, सेंटर मिल गया। ठीक है, सेंटर जहाँ से मिला है हमें वहाँ से क्या करना है, निशान लगाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले नेक का निशान लगाएंगे। नेक की हमारी लेंथ कितनी है, 7.5। नेक की लेंथ है हमारी 7.5 है, तो 7.5 पर हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे एक।
देखिए इस तरीके से 7.5 पे एक निशान लगाया। अब हम लगाएंगे शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का निशान। तो शोल्डर टू अपेक्स हमारा 11 है, 11 में हाफ इंच ऐड करेंगे, 11.5 आएगा, तो 11.5 पर हम एक निशान लगाएंगे। अब हम फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। तो फुल लेंथ हमारी फ्रंट पार्ट की 15 है, 15 में 1 इंच ऐड करेंगे, 16 आएगा, 16 इंच पर क्या करेंगे, एक निशान लगाएंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हमने क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए यहाँ से। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हमने 3 निशान लगाए हैं, यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखिए जो शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का निशान है, यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ये फुल लेंथ का निशान है, यहाँ से भी हमें क्या कर लेना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट का निशान हम देखिए ये जो मेरा यहाँ पर पार्ट था थोड़ा बाहर की साइड था, तो मैंने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसे स्ट्रेट कर लिया, सिर्फ इस तरीके से। ठीक है, आप उसे ध्यान में मत देना। ठीक है, थोड़ा मेरा पार्ट जो आगे पीछे हो रहा था, तो इस वजह से मैंने वहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या लगाएंगे, अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट हमारा कितना है, 7 इंच है। 7 का हाफ करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। तो हम यहाँ पर 3.5 इंच पर क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। तो हमने ऊपर 3.5 इंच पर निशान लगाया, तो नीचे जो लगाएंगे वेस्ट लाइन पर हाफ कम करके, मतलब 3 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, ऊपर हमने 3.5 पे निशान लगाया और वेस्ट लाइन पर हमें 3 इंच पर निशान लगाया, हाफ कम करके। ठीक है, आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अपने वेस्ट का भी निशान लगाना है। तो हम पहले देख लेते हैं हमें डार्ट कितना लेना है नीचे, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो देखिए 4 टक्स ब्लाउज़ के लिए डार्ट है, तो हमारा डार्ट किस में आ रहा है, 28 to 36 में आ रहा है। ठीक है, तो हमें कितना टक्स डार्ट लेना है, वेस्ट पर 2 इंच का, आर्म होल पर 1 इंच का। ठीक है, तो ये जो चार्ट की फ़ोटो मैंने कम्युनिटी में डाली हुई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं जो क्या लेना है, वेस्ट पर 2 इंच का लेना है, आर्म होल पर 1 इंच का डार्ट लेना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 2 इंच का डार्ट लूँगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कितने का लेना है, 2 इंच का डार्ट लेना है। तो मैं 2 इंच पर एक निशान लगाऊंगी इस तरीके से। ठीक है, निशान लगाने के बाद क्या करना है, अब हमें वेस्ट का निशान लगाना है। तो वेस्ट हमारी देखिए हम इस साइड क्या है, 3 इंच का ऑलरेडी निशान लगा चुके हैं। ठीक है, हम इस साइड 3 इंच का ऑलरेडी निशान लगा चुके हैं अपने डार्ट से इस साइड। तो और हमारी फुल जो वेस्ट कितनी है, वो है 7.75। ठीक है, फुल वेस्ट है हमारी 7.75, जिसमें से हम 3 इंच का निशान ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो हमें 3 इंच को क्या कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, इस तरीके से हम छोड़ देंगे। देखिए डार्ट के साइड में छोड़ दिया हमने, और जहाँ पर 7.75 आ रहा है वहाँ पर एक निशान लगा लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर मैंने 7.75 पे एक निशान लगा लिया। अब 7.75 पे निशान लगाने के बाद क्या करना है, ये देखिए ये निशान आ गया। यहाँ से हमें क्या करना है, 2 इंच की मार्जिन देना है। तो 2 इंच का मार्जिन पे भी हम निशान लगा लेते हैं। सॉरी। अब देखिए हम फिटिंग वाले पॉइंट्स को इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिटिंग वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और वहाँ से मार्जिन वाली लाइन भी क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो डार्ट की पॉइंट लगाया था, इसको भी अपेक्स पॉइंट के साथ हमें मिला देना है। देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा डार्ट क्या हो गया, यहाँ पे लग चुका है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये वाली जो लाइन है, इसे हमें मेज़र करना है। ये कितनी है, ये है हमारी 4.5। ठीक है, तो दूसरी वाली लाइन को भी 4.5 तक ही रखना है। ठीक है, देखिए इसे इस तरीके से मेज़र करेंगे, और जहाँ पर 4.5 आ रहा है वहाँ पर एक निशान लगा देंगे। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ निशान लगा दिया। अब यहाँ पर कितना है, हाफ इंच इतना है, यहाँ पर हम 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 इंच पर एक निशान लगा लेना है। अब 1 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ से दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिला देंगे हम। ठीक है, ये देखिए दोनों पॉइंट्स मैंने मिला दिया। अब ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है हमारा किस में जाएगा, कटिंग में जाएगा। ठीक है, ये हमारा कटिंग में चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस साइड से हाफ इंच ऊपर आना है। ठीक है, हाफ इंच ऊपर आएंगे। ये हर साइज़ के लिए हमारा फिक्स है। ठीक है, हमें यही रूल्स फॉलो करने हैं हर साइज़ के लिए। तो देखिए हाफ इंच ऊपर आए, हाफ इंच ऊपर आने के बाद हमें ये वाला जो हाफ इंच ऊपर आया है उस वाले पॉइंट को इस वाले नीचे वाले पॉइंट्स के साथ क्या कर देना है, मिला देना है। इस तरीके से हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और ये वाला जो भी पार्ट हमारा किस में जाएगा, कटिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमारा नीचे वाला डार्ट लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, आर्म होल के डार्ट पे आता है। तो आर्म होल पर हमें कितना, 1 इंच का डार्ट देना है। तो जहाँ पर भी 1 इंच आ रहा है, इस तरीके से हमें अपने मेज़र टेप से देखना है कहाँ पर हमारा 1 इंच आ रहा है। ठीक है, ये देखिए इस साइड, देखिए इधर आ रहा है हमारा 1 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से।
ठीक है। अब हम 1 इंच का हाफ़ करेंगे, अगर उसका सेंटर निकालते हैं तो हाफ हाफ आएगा, ठीक है। हाफ इंच इस साइड, हाफ इंच इस साइड, तो हम यहाँ से हाफ इंच डाउन जाकर हाफ इंच इस साइड निशान लगा लेंगे और हाफ इंच ऊपर मेज़र टेप को रख कर हाफ इंच इस साइड निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो इस साइड से हम हाफ इंच इसलिए डाउन गए क्योंकि वो सिलाई में जाता है हाफ इंच इतना। तो अब देखिए ये मिड वाला जो पॉइंट है, हम मिड वाले पॉइंट को अपेक्स पॉइंट के साथ मिला लेंगे। तो मिड वाले पॉइंट को इस तरीके से स्केल की सहायता से हम क्या कर लेंगे, अपेक्स पॉइंट के साथ मिला लेंगे। अपेक्स पॉइंट के साथ क्या कर लेंगे, मिला लेते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें क्या करना है, यहाँ से गैप लेना है। तो हमें गैप कितना लेना है, 2 इंच का गैप लेना है। तो यहाँ पर हम 2 इंच का गैप ले लेते हैं। ये देखिए मैंने 2 इंच का गैप लिया। अब जो गैप लिया है उस पॉइंट के साथ ही हमें ये जो दो पॉइंट्स निशान लगाए हैं हमने, हाफ इंच इस साइड और उस साइड, इन पॉइंट्स को भी हम इस पॉइंट के साथ क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसे हम इस वाली लाइन को भी हम इसके साथ मिला लेंगे जो गैप लिया है हमने। ये देखिए हमने दोनों पॉइंट्स को मिला लिया। अब हमें क्या करना है, ये वाली लाइन को मेज़र करना है। तो ये वाली लाइन हमारी कितनी है, 5 इंच है, ठीक है। 5 इंच है ये वाली लाइन। तो दूसरी लाइन को भी हमें 5 इंच इतना क्या कर लेना है, बढ़ा लेना है, ठीक है। अगर वो 5 इंच है तो उसे बढ़ा लेना है। देखिए हम इसे मेज़र करेंगे इस तरीके से, तो कितना आ रहा है हमारा, 5 इंच आ रहा है, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है हमारी क्या है, छोटी है, ये 5 इंच नहीं है, ठीक है, 5 इंच से कम है। तो हम क्या कर लेंगे, इसे बढ़ा लेंगे। जितनी भी, जहाँ तक भी 5 इंच आ रही है वहाँ तक इसे बढ़ा लेंगे। देखिए यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक, ठीक है। तो इसे हमने क्या कर लिया, इतना बढ़ा लिया लाइन को, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, न्यू आर्म होल ड्रॉ करना है, ठीक है। इसे हमने बढ़ा लिया यहाँ तक। बढ़ाने के बाद न्यू आर्म होल ड्रॉ करना है। न्यू आर्म होल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हाफ इंच डाउन जाएंगे, ठीक है। हाफ इंच डाउन जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन ड्रॉ कैसे करनी है वो हम देखते हैं। देखिए स्केल का ये वाला जो साइड है, हमें इस वाले मार्जिन वाली लाइन पर इस तरीके से रखना है, स्ट्रेट रखना है, ठीक है। और यहाँ से क्या कर लेनी है, देखिए इस तरीके से स्ट्रेट रखना है। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। तो ये देखिए ये वाली लाइन हमने यहाँ से क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। अगर ये तिरछी जा रही है तो हम तिरछी भी जाने देंगे, बस हमें मार्जिन वाली लाइन के साथ इसे क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब एक लाइन हमें इस साइड ड्रॉ करनी है। तो ये वाला मार्जिन, ये वाले गैप को हमें ध्यान में रखते हुए इक्वल आना चाहिए और यहाँ से एक लाइन क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब हम यहाँ से क्या कर देंगे, अपने न्यू आर्म होल को शेप दे देंगे, ठीक है। तो हमें अपने न्यू आर्म होल को यहाँ से क्या दे देना है, शेप दे देनी है। देखिए यहाँ से हमने न्यू आर्म होल को शेप दे दी, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारे किस में जाएगा, कटिंग में चला जाएगा, ठीक है। और ये हमारा न्यू आर्म होल हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, इस साइड डाट लेना है। तो इस साइड हम डाट कैसे लेंगे, तो ये वाले जो लाइन है इसे इस तरीके से रखना है मेज़र टेप को और इसका सेंटर निकाल लेना है, ठीक है। इसका हमें क्या कर लेना है, सेंटर निकाल लेना है। सेंटर में एक निशान लगाएंगे। अब जो सेंटर निकाला है उससे हम क्या करेंगे, 1 इंच डाउन जाएंगे, ठीक है। तो जो सेंटर निकाला है उससे 1 इंच हम डाउन जाएंगे, ठीक है। तो 1 इंच नीचे जाकर हम एक निशान लगा लेंगे यहाँ पर। ये देखिए निशान लगा लिया। अब निशान लगाने के बाद जो 1 इंच डाउन गए वहाँ से हमें हाफ इंच इस साइड और हाफ इंच इस साइड क्या कर लेंगे, डाट दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 1 इंच के डाट देना है टोटल। तो हाफ इंच इस साइड, हाफ इंच इस साइड दे देंगे। जो मिड वाला पॉइंट है हमें उसे अपेक्स वाले पॉइंट के साथ क्या कर लेना है, मिला लेना है। इसमें मिड वाले पॉइंट को अपेक्स पॉइंट के साथ मिला लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से गैप लेंगे। तो यहाँ से भी हमें 2 इंच का गैप लेना है। 2 इंच का गैप ले लेंगे हम, देखिए इस तरीके से। और गैप लेके हम क्या करेंगे, इन लाइंस को भी इस पॉइंट के साथ क्या कर देंगे, मिला देंगे। देखिए इस तरीके से मैंने इसे मिला दिया, ठीक है। अब ये वाली लाइंस को क्या कर लेना है, हमें मार्जिन वाली लाइन तक बढ़ा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम बढ़ा लेते हैं इसे, ठीक है। ये देखिए मैंने बढ़ा लिया। अब हम क्या करेंगे, इन लाइंस को मेज़र करेंगे, ठीक है। देखिए मैं पहले से अच्छे से ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने बढ़ा लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को, ये वाली जो लाइन है इस साइड वाली, इसे हम मेज़र करेंगे। ये कितनी आ रही है हमारी, 6.1 आ रही है, 6.1 आ रही है। तो ये दूसरी वाली लाइन देखते हैं, ये क्या है हमारी 6.1 नहीं है, ये 6.1 से छोटी है। तो हम क्या कर लेंगे, इसे 6.1 तक बढ़ा लेंगे। जितनी भी बढ़ रही है, ये हमारी 2 लाइन जितनी बढ़ रही है, तो हमने इसे इतना बढ़ा लिया। अब जो हमने बढ़ाया है इसे, इस वाले पॉइंट को हमें इस साइड से इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से इस साइड मिला देंगे। और ये जो इस साइड है हमारा, इधर हमें इस साइड भी इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। तो देखिए हमने इस तरीके से ये ले लिया, पॉइंट बन गया। इसे हमें बनने देंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब हमारा डाटा स्टिच होगा तो आगे पीछे नहीं होगा, इस तरीके से हमारा इक्वल आ जाएगा, ठीक है।
अब देखिए हमें इस साइड भी डाट लेना है, तो इधर भी हम टोटल 1 इंच का लेंगे, हाफ इंच इस साइड और हाफ इंच उस साइड, ठीक है। और यहाँ पे 1 इंच का गैप लेते हुए हम इन पॉइंट्स को इसके साथ क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो यहाँ पर भी हमारा 1 इंच का डाट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये वाला भी डाटा आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर टू लोअर चेस्ट का निशान लगाएंगे। शोल्डर टू लोअर चेस्ट हमारी 13 है, 14 इंच हाफ इंच ऐड करके 14 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम 14 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। देखिए हमने लगा लिया। अब हमें क्या करना है, इस वाली लाइन को मेज़र करना है। तो ये लाइन कितनी है, 2.5 है। तो यहाँ पर भी इस साइड भी हम 2.5 पर एक निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये हमने निशान लगा दिया। अब हमें ये कितनी बेल्ट मिल गई, 2 इंच की बेल्ट मिल गई। तो 2 इंच पर हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए हम 2 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और हम उस साइड भी 2 इंच पर क्या कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर भी 2 इंच पर निशान लगाया और यहाँ पर भी 2 इंच पर हम निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गई, 2 इंच की बेल्ट मिल गई। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से स्केल को रखेंगे, इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हम क्या कर लेंगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब दूसरी साइड भी दोनों पॉइंट्स को मिलाकर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमारी बेल्ट आ गई। बेल्ट जो आई है हमारी वो 2 इंच की आई है, ठीक है, 2 इंच की आई है। हमारी जो लोअर चेस्ट है उसमें हमने हाफ इंच का मार्जिन ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारी बेल्ट में कोई मार्जिन ऐड नहीं है। नीचे तो ऐड है लेकिन ऊपर ऐड नहीं है। जब हम बेल्ट को स्टिच करेंगे तो उसमें हमें ऊपर भी मार्जिन चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें हाफ इंच ऊपर की साइड भी हमें मार्जिन लेना है। नीचे तो हमने ले लिया था, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, देखिए इस साइड क्या करना है, हमें 1 इंच ऊपर जाकर यहाँ पर एक निशान लगाना है और यहाँ से हम इसे थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। देखिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमें राउंड शेप दे देना है। 1 इंच ऊपर जाएंगे, 1 इंच ऊपर जाके यहाँ से एक राउंड शेप दे देंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब हमें देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, हाफ इंच पर निशान लगाना है। ये सिर्फ हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं, सिर्फ हम इसे बेल्ट को ट्रेस करेंगे इसलिए हम ये क्या कर रहे हैं, निशान लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए आपको आगे समझ में आ जाएगा मैं किस तरीके से कह रही हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हमारा ये यहाँ से भी हम क्या करेंगे, हाफ इंच पर निशान लगाएंगे, देखिए इस तरीके से। और ये वाले पॉइंट्स मिलाते हुए यहाँ पे हमें क्या कर देना है, इस तरीके से शेप ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। ये ड्रॉ कर दी हमने। ये मैं क्यों कर रही हूँ ये आपको बाद में अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी अभी। बस हमें क्या करना है, हाफ इंच बेल्ट में मार्जिन लेकर ऊपर एक निशान लगा लेना है। ये सिर्फ हम निशान के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि यहाँ से ये टक्स कट गया, नहीं, ये कटेगा नहीं। हमें जो कटिंग करनी है वो नीचे वाली लाइन से करनी है, ऊपर वाली लाइन से कोई कटिंग नहीं करनी है, ठीक है। सिर्फ ये हमें ट्रेस करना है, इसलिए हम निशान लगा रहे हैं। तो हमें देखिए यहाँ पर कितनी बेल्ट हो गई, 2.5 इंच की हो गई, ठीक है। 2.5 इंच की हमारी क्या हो गई, बेल्ट हो गई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसे ट्रेस करने के लिए कर रहे हैं। अपर लाइन को कट नहीं करना है, हमें नीचे वाली लाइन को कट करना है, ठीक है। तो इससे हमारा डाट क्या होगा, कट नहीं होगा, ठीक है। उसकी आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए हम नेक पर आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक हमें क्या करनी है, नेक ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए हमारी नेक की विड्थ देख लेते हैं। नेक की विड्थ हमें कितनी मिली थी, यहाँ पर हमें नेक की विड्थ मिली थी 2 इंच, ठीक है। तो नीचे भी हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। आप अगर यहाँ पर भी अपनी नेक को नीचे से ब्रॉड करना चाहते हो तो हाफ इंच इतना बाहर कर सकते हो। यहाँ पे मैं सेम रख रही हूँ, ठीक है। इक्वल रखते हुए मैंने यहाँ से क्या करा है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हम अपनी नेक को क्या दे देंगे, शेप दे देंगे। तो हमारी नेक शेप क्या है, राउंड ही है, तो राउंड नेक शेप दे देंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे नेक को राउंड शेप दे दी। अब हमें क्या करना है, शोल्डर पे आते हैं। तो शोल्डर पे हमें क्या करना है, 0.25 जितना डाउन जाना है, ठीक है। हम बैक पार्ट में कितना गया था, हाफ इंच जितना गए थे, यहाँ पर हम क्या जाएंगे, 0.25 जितना डाउन जाएंगे। ये हर साइज़ के लिए क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या कर लेना है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। देखिए, और यहाँ ये वाला पार्ट हमारे किस में चला जाएगा, कटिंग में चला जाएगा। अगर हमारा रेडी शोल्डर अगर रेडी शोल्डर हम 3 रख रहे हैं तो हम इतना ही डाउन जाएंगे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के लिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ से क्या हो गया है, फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, देखिए इस साइड हमें हुक्काई की पट्टी लगानी है, तो इसलिए हम यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कपड़े को थोड़ा आगे करते हुए
यहाँ पर हाफ इंच जितना मार्जिन ऐड कर लूँगी। देखिए इस तरीके से मेरे को कपड़ा आगे कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैंने हाफ इंच का मार्जिन ऐड कर लिया और वहाँ से लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर ली है, ठीक है। तो हमें हाफ इंच हुक के लिए जितना भी आप 0.25 अगर दबता है तो आप 0.25 ले सकते हो, हाफ इंच जितना मतलब लेना ही लेना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हम फ्रंट पार्ट की नॉर्मली कटिंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ से नेक कट कर लेती हूँ, ठीक है। अब हमें शोल्डर कट कर लेना है। तो ये जो हम 0.25 नीचे आए थे उस लाइन से ही कट करना है हमें, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब हमें कट करने के बाद हमें क्या करना है, इसके आर्म होल्स कट करने हैं। तो आर्म होल्स हमारे ये वाले देखिए यहाँ तक कट करेंगे। इसे यहाँ से कट करने के बाद हमें यहाँ से क्या करना है, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, ठीक है। यहाँ से हम कपड़ा क्या करेंगे, एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से जो न्यू आर्म होल ड्रॉ किया है वहाँ से न्यू आर्म होल को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ से न्यू आर्म होल कट कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से हम अपने फ्रंट पार्ट की क्या कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये वाला नीचे वाला पार्ट भी हमारा किस में चला जाएगा, कटिंग में चला जाएगा, मैंने आपको बताया था। ये देखिए ये पार्ट्स पे हमारा कट हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की क्या है, कटिंग हो गई है, ठीक है। बेल्ट हम क्या करेंगे, बाद में कट करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बैक पार्ट पे आते हैं। तो बैक पार्ट पर देखिए इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट को रखना है और ये वाला जो हमारा डार्ट है, साइड वाला डार्ट है, इसे हमें क्या कर लेना है, माइनस करना है। तो देखिए इसे इस तरीके से फोल्ड अंदर वो करेंगे, माइनस करेंगे और माइनस करके हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन के साथ और फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन के साथ मिलाते हुए इस तरीके से रख लेना है, ठीक है। इस तरीके से रखने के बाद हमें क्या करना है, ऊपर से हमारा जो नेक शोल्डर है, आर्म होल है, जितना डाउन जा रहा है उसे डाउन जाते हुए यहाँ पर निशान लगा लेना है, ठीक है। और इसी तरीके से नीचे नीचे जितना भी हमारा आ रहा है, देखिए इस तरीके से डार्ट को माइनस करते हुए नीचे हमारा जितना निशान आ रहा है हमें निशान नीचे भी लगा लेना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से 2 मार्किंग मिल चुकी है हमें। अब हम फ्रंट पार्ट को हटा देंगे। अब यहाँ से हम क्या दे देंगे, ये जो हमारा डाउन गया है इसे इस तरीके से यहाँ पर राउंड आर्म होल की शेप दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे आर्म होल की शेप दे देनी है। और ये जो बैक पार्ट आया है हमारा यहाँ पर, ये वाली लाइन, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले बैक पार्ट की लेंथ मेज़र कर लेंगे। तो बैक पार्ट की लेंथ कितनी है, 14 है, 13.5 या 14। तो मैं यहाँ पे 14 ले रही हूँ, ठीक है। 14 ले रही हूँ, 14 में 1 इंच ऐड करेंगे, 15। तो 15 इंच पर एक निशान लगाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को क्या करना है, एक निशान लगा लेना है 15 इंच पर। तो ये देखिए हमें बैक पार्ट की लेंथ मिल गई। अब यहाँ से क्या करना है, हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेते, देखिए पहले हम ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ये जितनी स्ट्रेट जा रही है इसे स्ट्रेट ही ड्रॉ करना है। अब ये वाली लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, ये हमारी जितनी भी डाउन जा रही है, तिरछी जा रही है, उसे जाने देंगे और इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। देखिए लाइन्स हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये वाला पार्ट हमें किस में चला जाएगा, कटिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे बैक पार्ट की भी मार्किंग हो चुकी है। अब बैक पार्ट की हम क्या कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो बैक पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हाफ इंच जितना हम डाउन गए थे वहीं से हमें कट करना है, ठीक है। और यहाँ से आर्म होल को भी कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ से हमारे बैक पार्ट की क्या हो गई, कटिंग हो गई, ठीक है। अब हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है, हमारे फ्रंट पार्ट पर आते हैं, ठीक है। तो फ्रंट पार्ट पे हमें क्या करना है कि ये जो बेल्ट है हमें उसे ट्रेस करना है। तो बेल्ट को ट्रेस करना है हमें, ठीक है। ये जो बेल्ट पार्ट है, तो बेल्ट पार्ट को ट्रेस करना है। तो इसकी अपर लाइन से हमें इसे ट्रेस करना है, ठीक है, इस वाले से। तो हम क्या करेंगे, इससे क्या कर लेंगे, डार्क कर लेंगे, ठीक है। हम इस ऊपर वाली लाइन को क्या कर लेते हैं, डार्क कर लेते हैं, ताकि हम इसे जब दूसरे कपड़े पर ट्रेस करें तो अच्छे से वो हो सके, ठीक है। तो इसे मैं डार्क कर लूँगी लाइन को इस तरीके से, ठीक है। और मैं इस साइड से इस वाली लाइन को भी डार्क कर लूँगी। हमें पेस्ट कर लेना है इसे दूसरे कपड़े पर, इसलिए हम इसे डार्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों लाइन्स हमने यहाँ पर डार्क कर ली है। अब जो ये डार्ट वाली लाइन है इसे भी डार्क कर लेनी है। तो इसे भी हम डार्क कर लेंगे, ठीक है, ताकि वो दूसरे कपड़े पर अच्छे से हमारी क्या हो सके, पेस्ट हो सके, ठीक है। देखिए इस तरीके से। तो अभी जो हम इसे पेस्ट करेंगे वो हम रफली पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम कोई भी वेस्ट कपड़ा भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी लाइनिंग का कपड़ा ले लीजिए या फिर कोई भी एक सिंगल कपड़ा ले लेना है आपको, ठीक है। सिंगल से ही हम जो अपनी देखिए मैं यहाँ पे क्या ले लिया, सिंगल कपड़ा ले लिया इस तरीके से। ये मेरा वेस्ट पार्ट था, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे इसे ले लिया। इसे लेने के बाद मैंने को क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है अपना इस पर इस तरीके से उल्टा रखूँगी मैं, और यहाँ पर मैं इसे क्या कर लूँगी, ट्रेस कर लूँगी। मैं इस तरीके से इसे डैप डैप करते हुए अपने जो मार्किंग है उसे इस पर पेस्ट कर लूँगी। और यहाँ से क्या करना है, हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। साइड से हमें क्या कर लेनी है, इसे इस तरीके से ट्रेस कर लेना है चॉक से, ठीक है, यहाँ से। और नीचे से भी हम इसे इस तरीके से ट्रेस कर लेंगे, ठीक है। देखिए दोनों इस साइड से भी कर लेते हैं हम, ठीक है, इधर से। और ये साइड वाला जो पार्ट है हमारा, साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से भी देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये देखिए। और इसे डैप डैप कर लेना है और इसे पेस्ट कर लेना है अच्छे से इस वाले कपड़े पे। तो देखिए हमारे यहाँ पे क्या हो चुकी है, ये हमारी जो बेल्ट है इस पर ट्रेस हो चुकी है, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, मैं इसे थोड़ा डार्क कर लेती हूँ, ठीक है, स्केल की सहायता से इसे थोड़ा डार्क कर लूँगी। देखिए मैंने इसे डार्क कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको कट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमने रफली कट किया। अभी हमें इसे मेन फैब्रिक पर अब हम इसे कट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये पार्ट्स कट हो गया है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट भी हम इसका कट कर लेंगे। देखिए ये दोनों पार्ट्स हमारे कट हो गए। देखो मैं आपको इसके अपने जो फ्रंट पार्ट है उस पर रख कर दिखाती हूँ किस तरीके से आएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये बेल्ट हमारी यहाँ पे ये हो गई, और इस साइड वाली ये वाली जो बेल्ट है हमारी इस साइड हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये क्या हो चुकी है, ट्रेस हो चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे अपने मेन फैब्रिक पर कट कर लेना है, ठीक है। ये मैंने मेन फैब्रिक पे ही करा था, ये वेस्ट था तो मैंने उस पर कट किया था। आप अब इसे हम क्या कर लेंगे, फाइनली इसे हम क्या करते हैं, कट कर लेंगे। इस तरीके से हमें रखते हुए इसे क्या करना है, कट करना है। तो हमें क्या कर लेना है, डबल फोल्ड कपड़ा ले लेना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड कपड़ा ले लिया। डबल फोल्ड कपड़ा लेने के बाद हमें क्या करना है, अपने बेल्ट को इसके ऊपर ट्रेस करना है। तो ये वाली जो लाइन है हमें इस तरीके से यहाँ पर रखनी है, ठीक है, ठीक है। डबल कपड़ा है ये, इस तरीके से हमें इसे रखनी है यहाँ पर। और हमें ये वाला जो पार्ट है, देखिए इस तरीके से ये वाला पार्ट है, इसे इस तरीके से टच करते हुए हमें इसे इस तरीके से रखना है, ठीक है। देखिए मैं थोड़े से ऊपर रख लेती हूँ ताकि हमारा जो नीचे का कपड़ा है वो वेस्ट ना हो, ठीक है। और मैं इसे इस तरीके से इसे टच करके यहाँ पर इसे रख लूँगी, ठीक है। ये तिरछी जा रही है, कोई नहीं, आपको इसकी डाट्स को मिलाते हुए रखना है। अब इसे क्या कर लेंगे, हम ट्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो नीचे से देखिए जो भी लाइन है हमें स्केल की सहायता से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। हमें कोई भी देखिए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है हमें। और यहाँ से भी साइड से भी हमें क्या कर लेना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से यहाँ पे स्केल रखेंगे और यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और ये अपर पार्ट से भी हम क्या कर लेंगे, इसे ट्रेस कर लेंगे सेम एज इट इज़, ठीक है। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी बेल्ट जो है वो हिलनी नहीं चाहिए, ठीक है। हमें एज इट इज़ इसे लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से इसे क्या कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे क्या होगी, बेल्ट ट्रेस हो गई है। मैं इसे थोड़ा डार्क कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने डार्क कर लिया। अब हम इसकी क्या कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, इस बेल्ट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारा बेल्ट कट हो गई, ठीक है। इसे हम सेंटर से भी कट कर लेंगे, यहाँ से ये जॉइंट था, ठीक है। इसे यहाँ से भी कट कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे बेल्ट कट हो चुकी है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट कट हो गया हमारा। ये क्या हो गई, बेल्ट भी कट हो गई, ठीक है। अब हम फ्रंट पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो फ्रंट पार्ट पे जो नीचे बेल्ट थी उसे हम कट कर देंगे, ठीक है। तो उसे हम क्या कर लेना है, कट कर लेना है। फ्रंट पार्ट तो हमने कट कर लिया था, बस हमारी बेल्ट रह गई थी, तो बेल्ट भी हम कट कर देंगे अब, ठीक है। तो देखिए पहले मैं साइड से ये जो जॉइंट है यहाँ से हुक्काई की साइड से, तो ये भी हम इसे ओपन कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी हुक्काई की पट्टी लगेगी। तो इसे मुझे ओपन कर लेना है, ठीक है।
और ये देखिए नीचे की साइड से क्या कर दूँगी, मैं इसे कट कर दूँगी। ठीक है, तो नीचे की साइड से ये जो बेल्ट पार्ट है हम इसे कट करेंगे, तो हमें क्या करना है, नीचे वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन कट नहीं करनी है, हमें नीचे वाली लाइन कट करनी है। ठीक है, वो हमने सिर्फ ट्रेस करने के लिए मार्क करी थी मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इसे कट कर लेंगे। ठीक है, तो नीचे वाली लाइन से हमें इसे क्या करना है, कट करना है। ठीक है, तो ये देखिए कट हो गया, यहाँ से देखिए हमारा डार्ट नहीं गया है। ठीक है, ये देखिए हमारे यहाँ से बेल्ट कट हो गई और हमारा ये फ्रंट पार्ट भी क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, तो ये देखिए टक्स जो है इस तरीके से स्टिच हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये वाला, और यहाँ इसके नीचे क्या लग जाएगी, बेल्ट अटैच हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये बेल्ट अटैच हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए हमारे बेल्ट की लेंथ भी फुल आई है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और हमारा ये क्या है, बैक पार्ट है। हमारे यहाँ पर फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों कट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।